बहुत समय पहले की बात है। एक ठग व्यापारी का भेष बनाकर किसी गांव में जा पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय व्यतीत किया और रात होने पर वह एक किसान के घर जा पहुंचा। वहां उसने अपने आप को एक राहगीर बताकर रात गुजारने के लिए किसान से बोला। किसान भी बड़ा सीधा साधा। उसने व्यापारी को अपने घर ठहरा लिया और उसे प्रेम से खिलाया पिलाया। भोजन कराने के बाद किसान ने व्यापारी के लिए चारपाई पर बिस्तर लगा दिया और खुद भी अपने लिए पास ही बिस्तर लगा लिया। फिर वह ठग लेटे लेटे किसान से बातें करने लगा। उसने किसान से पूछा, भैया, बस्ती के बाहर जो पीपल के पेड़ के पास कुआं है, उसके बारे में कुछ जानते हो? किसान ने कहा कि हाँ भैया, पीपल के पास कुआं तो है, मगर वह बहुत ही पुराना है। उसके पानी में भी कीड़े पड़े रहते हैं। गांव वाले तो उसका पानी कभी नहीं पीते। फिर व्यापारी बना ठग अपनी आवाज़ को कुछ धीमा करते हुए कहा, तुम जानते हो, वह चांदी सोने का कुआं है। उसका मालिक तो मैं ही हूँ। किसान ने चौंक कर कहा, कैसी बातें करते हो भैया? कुआं भी भला सोने चांदी का होता है? फिर ठग ने कहा, हाँ, मैं स्वयं इस कुएं के बारे में अभी तक नहीं जानता था, लेकिन एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे ये बात बताई। तब मैं उन पर विश्वास नहीं किया और फिर इस कुएं की सच्चाई जानने यहाँ पर चला आया। मेरे दादाजी सुनार का काम करते थे और वो सोने चांदी इसी कुएं में छुपा कर रखते थे। फिर ठग ने अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए किसान को कुछ सोने चांदी के गहने निकाल कर दिखाए और फिर उसे देखकर किसान को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया और वह बोला, तब तो आप सचमुच बड़े भाग्यवान हो भैया। अब ठग को इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर शहर में सोने चांदी का ही व्यापार करता हूँ। मैं तो इस कुएं को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ और सोचता हूँ कि तुम भले आदमी हो, क्यों ना यह कुआं मैं तुम्हें ही बेच दूँ। अब भोला भाला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वह व्यापारी से उस कुएं को खरीदने के लिए तैयार भी हो गया। आखिर में कुएं का सौदा 10,000 में तय हो गया। अब किसान ठग से बातें करने के बाद अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताकर उसे पैसे मांगने लगा। लेकिन किसान की पत्नी बड़ी ही चतुर थी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, मुझे तो इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा। कोई भला सोने चांदी कुएं में छुपा कर रखता है और वह तुम्हें बेचेगा? सोने चांदी निकालकर वह खुद ही नहीं बेच देगा। तुम पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो। वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं और सबसे ज़्यादा होशियार भी हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। पत्नी की बात किसान को भी भा गई। अब रामू काका गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे। किसान ने इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निश्चय कर लिया और वह व्यापारी बना ठग के पास जाकर बोला कि भाई, अभी तो मेरे घर में इतने पैसों का प्रबंध नहीं है। मेरा एक भाई यहाँ रहता है, सवेरे उनसे लाकर तुम्हें पैसे दूंगा। अब ठग बोला, ठीक है भैया, लेकिन ध्यान रखना, किसी को यह बात बताना मत, नहीं तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि यह कुआं हमें दे दो, यह कुआं हमें दे दो। लेकिन मैं यह कुआं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी लगे। किसान बोला कि ठीक है भाई, मैं इस कुएं के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब सवेरा होने पर किसान भाई से रुपए लेने के बहाने रामू काका के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, मैं आज तक इस कुएं के बारे में तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है कि इसका लिखा पढ़ी होगा, तो मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। बिना लिखा पढ़ी के तो मैं 1,000 ही दे पाऊंगा। यदि कुआं वास्तव में सोने चांदी का होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा,
नहीं तो वो 1000 में भी मान जाएगा। अब रामू काका से विदा लेकर किसान अपने घर के लिए निकल गया। फिर घर पहुंचकर वह ठग से बोला कि भाई, मेरे भाई ने कहा है कि यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, वरना अब बिना लिखा पढ़ी के 1,000 ही तुम्हें लेने होंगे। अब ठग बना व्यापारी किसी तरह रुपए लेकर जल्दी से वहां जाना चाहता था। फिर वह ठग बोला कि ठीक है भाई, तुम बड़े ही भले आदमी हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ 1,000 ही दे दो, क्योंकि मुझे दूर यहाँ से शहर जाना है। बस फिर क्या था, अब समझने को भला रह क्या गया। किसान को समझ में आ गया कि वह व्यापारी के भेष में ठग है और रुपए लेने के बहाने 4-5 आदमियों को बुला लाया और उन्होंने उस ठग की जमकर पिटाई की। और पिटाई होते ही वो ठग असली बात भी बता दिया। अब गांव वालों से ठग ने बहुत मिन्नत की कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। फिर ठग वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।